नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि 26 अगस्त 2024 को है सोमवार की अष्टमी, जो आप लोग बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार करते हैं। हम आप लोगों को ये बता दें कि सोमवार अष्टमी का जो दिन है वो ऐसा दिन होता है कि जिस दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी का मिलन वाला दिन होता है। और इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव दोनों के मिलने के साथ साथ 64 योगिनियां एवं देवी देवताएं सभी शिव मंदिर में शिवलिंग के पास विराजते हैं। इसलिए दोस्तों, सोमवार की जो अष्टमी है जब भी आता है, इस दिन का इंतजार लोग बेसब्री से करते हैं। ये जो अष्टमी है पूरे साल में 3 या 4 बार ही आता है। तो दोस्तों, इस बार की जो अष्टमी है बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि 26 अगस्त 2024 को जन्माष्टमी के साथ साथ सोमवार की भी अष्टमी भी है। अब आप खुद ही इस दिन खास विशेष महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, सभी लोग ये तो जानते ही होंगे कि सोमवार की जो अष्टमी का 31-31 वाला उपाय है, जो आप लोग 31 चावल और साथ में कुछ और सामग्रियां, जो 31-31 वाला उपाय आपको करना है। जो कोई व्यक्ति ये उपाय कर लेता है या किया होगा पिछले अष्टमी में, वो अपनी मनोकामना पूर्ति उपाय किया होगा। और जो कोई व्यक्ति नहीं किया है, ये भी अभी तक वो इस अष्टमी को यानी 26 अगस्त 2024 को कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ये उपाय जरूर करें। जो कोई भी ये उपाय किया है, अगले अष्टमी के आते ही इसका जो मनोकामना होता है परिपूर्ण जरूर हो जाता है। सभी लोग इसी एक उपाय को करने के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहे होते हैं। इस सोमवार की अष्टमी का जो है, हम लोग जितना भी उपाय करें, जितना भी बखान करें, उतना कम है दोस्तों। इस मौके को आप लोग अपने हाथों से इस बार मत जाने दीजिएगा। तो दोस्तों, हम इस उपाय को कैसे करना है आप लोगों को अच्छी तरह से बताते हैं, जिससे आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये उपाय आपके घरों में से कोई भी सदस्य कर सकता है, चाहे बड़े हों या कोई भी हो, माताएं बहनें कोई भी कर सकती हैं। और भाई बहन में से मतलब जो कहते हैं ना दोस्तों कि आप लोगों में से कोई भी कर सकता है। मतलब परिवार में माता पिता हो या भाई हो या चाचा हो, कोई भी हो आपके सदस्य में, सभी लोग कर सकते हैं। अगर किसी एक को करना है तो वो भी अपने घर के खुशी के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, अपने किसी भी कार्य सफल करने के लिए इस उपाय को कर सकता है, जो सोमवार की अष्टमी के दिन आपको करना है। तो दोस्तों, आपको सोमवार के अष्टमी के दिन से पहले ही आपको क्या करना है कि आपको 31 सबसे पहले दोस्तों आपको क्या चीज़ इस सामग्री में जुटाना है। तो इसमें माताएं बहनें कोई भी कर लेंगी। और सबसे पहले सोमवार की अष्टमी में जो सामग्री होता है दोस्तों, वो 31 बेलपत्र जुटाने का। यानी कि 31 बेलपत्र आपको कैसे तैयार करना है, कहाँ से लाना है, खुद से तोड़ना है या किस तरह से करना है या किसी से खरीद के लाना है। तो दोस्तों, इस बात को भी आप ध्यान से जरूर सुन लें और किस प्रकार से इस उपाय को करना है, इस उपाय को भी आप अच्छे तरह से समझ लें। तो दोस्तों, आपसे इस उपाय को बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए अब हम इस उपाय को शुरू करते हैं और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः सोव्यम जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो आइए हम अब इस उपाय को शुरू करते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। घर में चाहे बड़े बुजुर्ग कोई भी हो, माताएं बहनें कोई भी कर सकती हैं या भाभियां भी कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर कोई अपने लिए एक ही घर में अगर सभी सदस्य करना चाहते हो अपनी मनोकामना के लिए, तो सभी लोग मिलकर कर सकते हैं। लेकिन सब लोग अपना अपना इस उपाय को अलग अलग करेंगे, एक साथ में मिलकर नहीं करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि कौन सी सामग्री को सबसे पहले जुटाना है। सबसे पहले दोस्तों, आप 31 बेलपत्र को जुटाना है।
क्योंकि जो बेलपत्र होता है वो बहुत मुश्किल से जुट पाता है। 31 4 या 5 लाना होता है दोस्तों, उसमें भी हमें बीन कर चुनकर लाना होता है कि कहीं कटा फटा ना हो, किसी तरह से उसमें छेद ना हो। जो आप 31 बेलपत्र लेंगे उसमें कहीं छेद ना हो या किसी भी प्रकार का उसमें किसी भी तरह का उसमें कोई भी किसी तरह से छेद या जला हुआ या किसी भी तरह से उसमें फटा नहीं होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है दोस्तों, एक दिन पहले ही आपको बेलपत्र तोड़ के तैयार कर लेना है, क्योंकि सोमवार के दिन कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता। उसके बाद दोस्तों आपको अगला सामग्री कौन सा है, 31 हरे मूंग के दाने आपको लेने हैं। तो मूंग के दाने बहुत लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो ध्यान से आप इस वीडियो में जरूर देख लीजिएगा कि हरा मूंग का दाना कैसा होता है। खड़ा होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए या कहीं से उसमें छेद या किसी तरह का नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप 10 या 5 रुपए का ले सकते हैं बाजार से, और आप उसमें से 31 दाना सिर्फ आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं इस उपाय को करने के लिए। आपको तीसरा सामग्री कौन सा है दोस्तों, 31 चावल के खड़े दाने लेने हैं, यानी कि आखा दाना आपको लेना है। उसमें से टूटा हुआ दाना नहीं चाहिए, अगर थोड़ा सा भी उसमें टूटा हुआ हो तो वो आप यूज नहीं कर सकते। तो आप 31 दाने चावल के जो लेंगे वो खड़े होने चाहिए, आखा होना चाहिए। इस सामग्री के साथ साथ आपको क्या लेना है दोस्तों, ध्यान से ये भी सुन लीजिएगा। इस तीनों सामग्री के साथ साथ आपको एक दिया बनाना है, यानी कि आप किसी भी मिट्टी में के दिए आप ले सकते हैं। अगर मिट्टी का दिया ना मिले तो आप एक आटे का, मतलब आप स्वच्छ एकदम आप अच्छा मतलब लेंगे आटा, उस आटे को आप थोड़ा सा वो सान के, यानी कि आप उसको लोई बना के एक दिया बना लेंगे और उसमें आप गोल बाती वाला दिया बनाना, ठीक है। शुद्ध घी का दिया बनाकर आप उसको तैयार कर लेंगे। इसके साथ में 1 लोटा जल, ठीक है, 1 लोटा जल, यानी कि तीनों सामग्री होना चाहिए। पूजा वाला जितनी भी सामग्री होती हैं वो भी आप ले सकते हैं जो आप यूज करते हो पूजन सामग्री में। साथ में आप एक दिया और 1 लोटा जल जरूर लेकर शिवलिंग के पास जाएं, यानी कि शिवालय आपको जाना है। इन सभी सामग्री को लेकर आप जब अपने घर से निकलेंगे तो सबसे पहले आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए निकलेंगे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये भी ध्यान दे लीजिएगा इस बात पे कि आपको सुबह के समय में आपको इस उपाय को करना है। अगर आप सोमवार अष्टमी के दिन सुबह में ये उपाय नहीं कर सकते तो आप शाम में 8 बजे से, ठीक है, 8 बजे से पहले आपको करना है इस उपाय को। शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में आपको इस उपाय को सोमवार अष्टमी के दिन, क्योंकि कितने लोग होते हैं जो ऑफिस जाते हैं, काम काज में व्यस्त रहते हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे सुबह के समय। तो आप शाम में 6 से 8 बजे के बीच में जरूर कर लें इस उपाय को। अगर सुबह में करना है तो आप सुबह में जितना जल्द से जल्द हो पाए, लेकिन 12 बजे से पहले ही दोस्तों, 12 बजे के बाद नहीं किया जाता किसी भी उपाय या किसी की भी पूजा नहीं की जाती। तो आपको क्या करना है, 12 बजे से पहले ही इस उपाय को सुबह में जितना प्रातः काल आप कर लेंगे उतना आपके लिए फलदायी होगा, उतना आपका मनोकामना या किसी भी उपाय को आप करते हैं तो जल्द से जल्द करने का मतलब होता है कि आपको फल भी जल्द से जल्द मिलता है, और जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा होता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सुबह में सभी सामग्री को आपको रख लेना है। 1 लोटे जल के साथ पूजन सामग्री 1 घी का दिया आपको लेकर जाना है। उसके बाद शिवालय पहुंचते ही दोस्तों सबसे पहले आपको अंदर नहीं जाना है, यानी कि मंदिर के अंदर आपको नहीं जाना, क्योंकि मंदिर के चौखट से ही इस उपाय को करना शुरू होता है। तो आप सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि आप जो चावल का दाना लेकर गए हैं 31, ठीक है, 31 जो चावल का दाना आप लेकर गए हैं उसको आप अपने मंदिर के दाहिने तरफ में, ठीक है, आप अपने राइट हैंड साइड में, ठीक है, आप अपने हाथ के दाहिने साइड में मंदिर में आपको कहीं भी किनारे रख देना है कि जहाँ किसी का भी पाँव ना लगे, लेकिन उस पर चींटी या कोई कौवा या कोई कुछ खा सके, ठीक है। आपको ऐसे जगह पे इस चावल के दाने को रखना है। दूसरा आपको क्या करना है, हरे मूंग के दाने, ठीक है, आपको इस हरे मूंग के दाने को कहाँ पर रखना है, आप नंदी के जो पैर उठा हुआ रहता है उस उठे हुए पैर के पास आपको हरे मूंग के दाने रख देने हैं। लेकिन दोस्तों इस उपाय को करते समय आपके मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है, ठीक है।
तीसरा उपाय आपको क्या करना है दोस्तों, जो अब आपके बच जाएंगे बेलपत्र। बेलपत्र आप अंदर शिवालय के अंदर यानी कि मंदिर शिवलिंग के पास जाकर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। यानी कि दोस्तों आपको आसन लगा के नहीं बैठना है, आप जैसे नॉर्मल बैठते हैं वैसे बैठ जाएंगे। और बैठने के बाद से आपको उसकी डंडी आप यानी कि जो बेलपत्र है उसकी डंडी उत्तर दिशा की तरफ रखते वक्त आप उस पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर 31 जो बेलपत्र है इसको समर्पित कर देना है। ठीक है। और इसके बाद समर्पित करने के बाद से जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं तो आप उस 1 लोटे जल को वहां पे समर्पित कर देंगे यानी कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद से आपको क्या करना है दोस्तों कि वहां चढ़ा देंगे, फिर आप पूरब दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएंगे शिवलिंग के पास। और आपको जो घी वाला दिया है, पूजन सामग्री है, फूल है, अक्षत है, चंदन है, कुमकुम है, रोली है, ये सभी सामग्री को आप शिवलिंग पर एक एक करके चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे जैसे आप डेली करते हैं। और इतना सा उपाय करने के बाद से जो आपकी मनोकामना है वहां पर आपको भगवान शिव भोलेनाथ से कहना है, माता पार्वती से कहना है, अशोक सुंदरी माता से कहना है, जिससे आपकी जो मनोकामना है जल्द से जल्द पूरी हो सके। यानी कि अगली अष्टमी आने तक आपको इस उपाय का जो फल है आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप इस बार जो सोमवार की अष्टमी है, जो आप जानते हैं कि जन्माष्टमी के ही दिन पड़ रहा है, तो अगर आप इस उपाय को इतना सा उपाय को कर लेते हैं तो जो भी आपके कष्ट हैं, दुख है, दरिद्रता है, जो भी आपके घर में दरिद्रता है, गरीबी है या किसी भी प्रकार की जो भी कष्ट है ना, या कोई एग्जाम में जा रहा है बार बार फेल हो जा रहा है, वो पास नहीं हो रहा है, तो अगर इस बार की अष्टमी में करके इस उपाय को आगे वो किसी भी एग्जाम में या इंटरव्यू देने जाता है, किसी भी प्रकार की जो कष्ट है ना वो जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी अगली अष्टमी आते आते। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद आप शिवालय से आप सीधे घर चले आएंगे, लेकिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भी आपको घर से निकलना है और घर आते हुए भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आना है। क्योंकि दोस्तों भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने खुद भी कहा है कि अगर जो मेरा नाम जपता है तो मैं उसको उद्धार कर देता हूँ, उसके जीवन में उद्धार कर देता हूँ, यानी कि अंधेरा जो रहता है ना दोस्तों वो आपका दूर हो जाएगा जीवन में। तो आप भगवान भोलेनाथ का जाप करते हुए, नाम लेते हुए आप इस उपाय को जरूर करें इस सोमवार अष्टमी के दिन। तो दोस्तों अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और इस उपाय को आप सुबह के टाइम में जल्द से जल्द कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो शाम को 6 से 8 के बीच में जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इतना भर करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो आने तक के लिए धन्यवाद।